सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली और आबादकारी यकीनी बनाई जाएगी। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाकी नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बार बार आने वाले सैलाब से अवाम को बचाने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की लाजिम है। तमाम ज़रूरी इक़दाम फौरी तौर पर किए जाने चाहिए। फील्ड मार्शल की सैलाबज़दा इलाकों के दौरे पर मुतासरीन को यकीन दहानी कसूर, जलालपुर, पीरवाला और मुल्तान में रिलीफ कैंपों का दौरा। लाहौर और मुल्तान के कोर कमांडर्स ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल ने सैलाबी सूरत हाल और जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सिविल इंतजामिया से मुलाकात में बेहतर गवर्नेंस और अवामी तरक्की पर जोर। फील्ड मार्शल ने कहा कि सैलाब से मुतासर अफराद को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सिविल और फौजी इदारों की मरबूत कोशिशें इंतहाई अहम है। पाक फौज अवामी फलाह के तमाम इक़दाम की भरपूर हिमायत जारी रखेगी। मुतासरीन ने बर वक्त इमदाद फराहम करने पर पाक फौज का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। पंजाब के बाद सैलाब का सिंध में जोर। गुड्डू के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 5,44,000 और अखराज 5,14,000 क्यूसेक हो गया। सखर और कोटरी बिराजिस पर भी पानी की आमद में इजाफा। सखर बिराज पर पानी की आमद 4,70,000, अखराज 4,22,000 क्यूसेक। कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब है। बहाव 2,54,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। कोट मिठन में चाचड़ा शरीफ पर पानी की सतह 11.5 फीट हो गई। दरिया चनाब में हेड पंजनत पर पानी के बहाव में कमी आना शुरू। पानी का बहाव 5,75,000 क्यूसेक पर आ गया। दरिया रावी में हेड सदनाए पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में भी सूरत हाल मामूल पर आने लगी। गड्ढा सिंह वाला पर बहाव कम होकर निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील। हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब और सतलुज की जनूबी पंजाब में तबाहकारियां। शुजाबाद, अलीपुर और जतोई में हर तरफ पानी। सुपरबंद और धोंधू बंद को तोड़ता हुआ चनाब का रेला शुजाबाद शहर की आखिरी दिफाई लाइन से टकरा गया। मुतादिद देहात और बस्तियां ज़रियाब, फसलें भी तबाह हो गई। पानी जलालपुर पीरवाला में टोल प्लाजा के इतराफ पहुंच गया। शहर को जाने वाली ट्रैफिक रुक गई। अलीपुर के कच्चे के इलाके के देहात ज़रियाब लोग नकल मकानी पर मजबूर। शुजाबाद में आले वाली पुल पर रिलीफ कैंप कायम किया गया। दरिया सतलुज के रेलों ने बहावलपुर के 100 से ज्यादा देहात को लपेट में ले लिया। लोधरा में 2 हिफाजती बंद टूटने से सैलाब आबादियों में दाखिल। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी में भी तबाही। चिन्योट की तहसील भवाना शदीद मुतासिर। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया का कहना है तीनों दरियाओं में एक साथ सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। सैलाब से 5,000 देहात मुतासर हो चुके हैं। अमवात की तादाद 101 हो गई। दरियाई सिंध में 14 और 15 सितंबर को इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। जामशोरों के करीब पहाड़ी नालों से आने वाले बरसाती रैलों ने तबाही मचा दी। तहसील बोला खान के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। आमदोरफ्त मुतासर। बिजली और गैस का निज़ाम मुअत्तल। मालो असबाब पानी में बह गया। नदी नालों में तुग़यानी की वजह से इलाका मकीनों की नकल मकानी। लाड़काना 7 के अतराफ मसीह देहात ज़ेर-ए-आब। हब डैम में पानी की सतह 338 फीट तक पहुँच गई। मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। दादू में घर की दीवार गिरने से खातून और 3 साला बच्ची जाँ भाग। नौशहरों फेरोज में कमाल डेरों पर कश्ती डूब गई। 5 अफराद को बचा लिया गया। सदर मुमलिकत का दौरा चीन। चंगदू में आला हुकाम से मुलाकातें शुरू। मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरोज और वजीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ली शॉली के साथ मुलाकात। 2 तरफा ताउन को सियासी, इक्तिसादी और सकाफती शोबों में बढ़ाने पर बातचीत। सदर ने सूबा सिचुआन में मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। दूसरे गोल्डन पांडा फॉर्म के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। ली शॉली ने सदर मुमलिकत को चीन में खुश आमदीद कहा। सदर शी जिनपिंग की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। सदर आसिफ अली जरदारी की चाइना डेली में शाया होने वाले मजमून की तारीफ की। कहा आप और सदर शी जिनपिंग ने पाक चीन ताल्लुकात में क़यादत फराहम की। पाकिस्तान और चीन हमेशा मजबूत भाई रहेंगे। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसफा भुट्टो भी चीन रवाना। सदर मुमलिकत के हमरा मुलाकातों में शरीक होंगे। पाक चीन ताल्लुकात, इक्तिसादी और तजारती ताउन पर बातचीत होगी। सी पैक और दीगर मनसूबे ज़ेर गौर आएंगे। जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन पर करारदाद मंजूर कर ली। फ़लस्तीन पर करारदाद 2 रियासती हल से मुतालिक है। करारदाद के हक में 142, मुखालफत में 10 वोट आए। अमरीका और इसराइल ने वोटिंग का बाइकआउट किया। इसराइल ने कौम मुत्तहिदा का एलामिया मुस्तरद कर दिया। अर्जेंटाइन, हंगरी, माइक्रोनेशिया, नॉर्वप्लो, पापुआ न्यू गिनी, पैराग्वे और टोंगा ने करारदाद की मुखालफत की। अल्बानिया, कैमरून, जमहूरिया चेक, एक्वाडोर, इथोपिया, फिजी, जमहूरिया कॉन्गो और ग्वाटेमाला ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। एलामे में कहा गया फ़लस्तीनी रियासत हमास के बगैर होगी कि
जिसे हथियार डालकर यरगमालियों को रिहा करना होगा। इस करारदाद को पहली अरब लीग में भी मुतफिका तौर पर मंजूर किया जा चुका। जुलाई में 17 रुकन ममालिक ने इस पर दस्तखत भी किए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कतरी वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में शाया दोहा में इसराइली हमले पर गुफ्तगू। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ की भी शिरकत। कतर के नायब मिशन सरबराह ने एक्सप्रे इशाई से मुतालिक लिखा, सदर ट्रंप के साथ बेहतरीन इशाया किया। व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक की कि मज़ीद तफसीलात देने से गुरेज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के मुस्तकबिल में बतौर सालिस किरदार और दिफाई ताउन पर बातचीत। इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल ज़ेर गौर आई। अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा की भी कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई। हालिया इसराइली हमलों समेत खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। कतर और अमरीका के सिक्योरिटी ताल्लुकात और इनके फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइली जारियत के खिलाफ अरब ममालिक एक मेज़ पर दोहा में अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कल होगी। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कतर ने किया। इसराइली हमले और कतर की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की दोहा पर इसराइली हमले की मजम्मत। यूरोपीय वज़रा का कहना है कि हमला कतर की खुदमुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइली कार्रवाई अमन माहदे के लिए खतरा है। कतर की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। फेडरल का कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला। अराजी की निशानदही की हिदायत कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर में अहम इजलास। नए हेडक्वार्टर्स के लिए मास्टर प्लान तलब। मोहसिन नकवी कहते हैं कि दारहुकूमत में मौजूद जगह को मुख्तस किया जाए। ज़मीन की निशानदही के दौरान तमाम ज़रूरियात को खुसूसी तौर पर मद्देनज़र रखा जाए। फेडरल कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर इस्तेमाल करके एक मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं। पाक फौज और पाक बहरिया की पंजाब और सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ। पाक फौज के अफसरान की सिविल इंतजामिया की मुआवनत। सैलाब की रोकथाम के लिए बंद बनाने का सिलसिला जारी। दादू और जामशोरों में मुमकिन तुग़यानी का मुकम्मल जायजा। तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई। सक्खर और गुड्डू बैराज पर भी सैलाबी सूरत-ए-हाल से निमटने की तैयारियां मुकम्मल। पाक बहरिया की टीमें जलालपुर, मुल्तान में तैनात। कश्मोर, घोटकी, सक्खर और शिकारपुर में भी मसरूफ़ अमल। हॉलक्राफ्ट्स, रेस्क्यू बोट्स और माहिर गौताखोर टीमों की मदद से ऑपरेशन जारी। मुतासिरीन के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप भी कायम। तिब्बी सहूलियात और अद्वियात फराहम की गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत सैलाब-ज़दगान के लिए पैकेज का ऐलान न होना अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो को पैकेज की यकीन दहानी कराई थी। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के अवाम आज भी इस रिलीफ के मुंतज़िर। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से आलमी इमदाद की अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। ज़राई शोबा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। किसान को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करना बिलावल भुट्टो का विजन है। सिंध हुकूमत के इक़दामात कर रही है। विफाक से भी भरपूर ताउन की तवक्को है। गंदुम के मसनूई बहरान के जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 1452 मकामात पर ऑपरेशन। 1,84,000 मैट्रिक टन गंदुम रिकवर। मुहिम के दौरान 2,48,000 मैट्रिक टन गंदुम भी ग्राइंड की गई। गिरां फरोशी के लिए छुपाई गई 5,59,000 मैट्रिक टन गंदुम मार्केट में फराहम की गई। फ्लावर मिल्स के ज़खायर 14,19,000 मैट्रिक टन से बढ़कर 15,46,000 मैट्रिक टन हो गए। हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद नेपाल की पार्लियामेंट तहलील। आइंदा साल आम इंतखाबात का ऐलान। आम इंतखाबात की तारीख 5 मार्च 2026 मुकर्रर की गई। नेपाल की साबिक चीफ जस्टिस सुशीला का की बूरी वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर। कशीदगी के बाद हालात मामूल पर आना शुरू। कुछ सड़कें अब भी बंद। शाम से सुबह तक कर्फ्यू नाफिज। सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहरे हुए थे। 51 अफराद हलाक और 1300 जख्मी।